नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई रिजल्ट तैयार कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सीबीएसई कैसे रिजल्ट तैयार करता है, कैसे मॉडरेशन पॉलिसी लगाता है। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे बच्चे। स्टूडेंट्स आंसर शीट चेक्ड बाय एग्जामिनर। बच्चे जो हैं, अगर आप 10वीं क्लास को देखें तो 10वीं क्लास में 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया है बोर्ड का, और 12वीं क्लास को देखें तो 12वीं क्लास में 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो टोटल हो रहे हैं 30 लाख बच्चे पेपर दिए हैं। 30 लाख को अगर हम ये करें कि 30 लाख बच्चे हैं और उसमें से हर बच्चे ने 5 पेपर दिया है, तो ये हो रहा है 1,50,00,000। मतलब 1,50,00,000 कॉपी चेक करी है एग्जामिनर्स ने इस दौरान। और यहाँ पे लिखा है एग्जामिनर। एग्जामिनर का मतलब आप समझ रहे होंगे एग्जामिनर होता क्या है। तो एग्जामिनर का मतलब होता है टीचर्स, यानी जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उनको ही बुला के उन कॉपी चेक करवाई जाती है। बट कॉपी जो होती है वो बहुत सिक्योर होती है। उनके रोल नंबर हटा दिए जाते हैं, दूसरा कोई रोल नंबर रखा जाता है और उसके बाद दिया जाता है मार्क्स। जो बच्चों ने लिखा है उसके हिसाब से दिया जाता है मार्क्स, जिसे हम कहते हैं मार्क्स अवार्डेड। मार्क्स अवार्डेड होने के बाद यहाँ पे है अपलोडेड टू नोडल सेंटर्स। जहाँ पे कॉपी चेक होती हैं उस सेंटर को कहते हैं नोडल सेंटर। वहाँ पे मार्क्स नोडल सेंटर के को दे दिए जाते हैं, यानी अपलोड कर दिए जाते हैं। मार्क्स नोडल सेंटर पे जाने के बाद ये जाता है सीबीएसई डेटा सेंटर, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जो आपको मार्क्स मिले हैं, जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं बोर्ड की तरफ से, और जो बच्चों को स्कूल असेसमेंट मार्क्स, आप जानते हैं कि जो साइंस का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल की तरफ से आते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, यूटी के बेस पे, कॉपीज़ के बेस पे। वो दोनों मार्क्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर की सहायता से क्लब किया जाता है। क्लब मतलब जोड़ा जाता है। ये किसी को नहीं पता कि कौन सा मार्क्स कब ऐड होगा, लेकिन मैं आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि नोडल सेंटर पे जो है वो आपका सीबीएसई बोर्ड का मार्क्स होता है, और स्कूल असेसमेंट वाला जो है वो डायरेक्टली एनआईसी की सर्वर पे पहुँच जाता है। और जब ये दोनों क्लब हो जाते हैं, क्लब होने के बाद सीबीएसई वेबसाइट या फिर डिजी लॉकर ऐप का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको ये पता लगेगा कि आप हार्ड कॉपी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस बार स्कूल जो है वो आपको हार्ड कॉपी नहीं देगा। तो फिर सीबीएसई वेबसाइट और डिजी लॉकर ऐप से आप देख सकते हैं और रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीबीएसई रिज़ल्ट तैयार कैसे हुआ। पूरी जानकारी में वह बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं का पेपर नहीं दिया, 2 दिया, 3 से ज़्यादा दिया, 3 दिया, तो आज हम ये समझते हैं कि उनका क्या होगा जिन्होंने पेपर बिल्कुल नहीं दिया, जिन्होंने 2 पेपर दिया, जिन्होंने 3 पेपर दिया। तो पहला ग्रुप है हमारा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th हु अपीयर्ड इन ऑल एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के जिन्होंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। सारे एग्ज़ाम मतलब सभी पेपर दिए हैं अपने बोर्ड के, तो उनका रिजल्ट तो वैसे ही आएगा। देयर रिजल्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम। तो जो बच्चों ने पेपर दिया है बोर्ड का, उस बोर्ड में बोर्ड के हिसाब से नंबर आ जाएगा, मतलब थ्योरी का। और जो असेसमेंट उनका इंटरनल असेसमेंट हुआ है, इंटरनल असेसमेंट, वो उनका इंटरनल असेसमेंट स्कूल ने ऑलरेडी भेज दिया है जनवरी की या फरवरी के मंथ में। उनके बेस पे इनका रिजल्ट आएगा। तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पेपर पूरा दे चुके हैं, तो ये बच्चे खामोखा वेट कर रहे हैं, रिजल्ट तो आ जाना चाहिए इनके लिए। लेकिन सीबीएसई सबका रिजल्ट एक साथ देने वाला है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप 2। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु अपीयर्ड इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं लेकिन सारे पेपर नहीं दिए हैं। जैसे एक बच्चा है जिसने हिंदी का पेपर दिया है, मैथ का दिया है, साइंस का दिया है, एसएसटी का दिया है और संस्कृत का दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश का पेपर उस बच्चे ने नहीं दिया है। अब इंग्लिश का पेपर आप जानते हैं कि 10वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर कई बच्चे नहीं दे पाए हैं, तो उनका मार्क्स कैसे बनेगा, इंग्लिश का पेपर का मार्क्स कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सीबीएसई एक रूल लेके आई है कि किस तरीके से 3 से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट्स में बच्चा अपीयर हुआ है तो उसका मार्क्स कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि 3 से ज़्यादा मतलब हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट हैं।
ये बच्चे ने दिए हैं। 3 से ज़्यादा मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बच्चे ने दिए हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम में, और उस 5 कॉपीज़ को चेक करने के बाद ये उसके नंबर आ रहे हैं। और इस नंबर में से इनमें से जो 3 बेस्ट हैं, 3 बेस्ट का मतलब है कि एक हिंदी 65 हो गया, मैथ 70 हो गया, और ये हो गया SST 75। ये 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे उसके नंबर को क्लब किया जाता है। क्लब करने के बाद उसका एवरेज निकाल जाता है। हाँ, एवरेज जो 3 बेस्ट हैं उनका एवरेज निकाल के चौथे सब्जेक्ट जो उसने नहीं दिया है उसमें डाल देना है इंग्लिश में। अगर 5वां भी नहीं दिया है तो यही नंबर 70 भी 5 में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 70 है वो सिर्फ थ्योरी का मार्क्स है। आप कंफ्यूज ना हो कि आपका रिज़ल्ट आएगा तो मेरे तो 3 का एवरेज उससे कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है। ये सिर्फ थ्योरी का मार्क्स है, और थ्योरी के मार्क में इंटरनल असेसमेंट अलग होता है। देन द मार्क्स अवार्डेड इन द लेफ्ट बिहाइंड सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट्स अपीयर एंड इंटरनल असेसमेंट कंबाइंड। जिसमें बच्चा अपीयर हुआ है उसके 3 बेस्ट का एवरेज निकाल के बाकी के सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिया जाएगा, जो उसके थ्योरी के मार्क्स को देगा। इंटरनल असेसमेंट स्कूल ऑलरेडी दे चुका है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ऐसे बच्चे, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th क्लास हु अपीयर्ड इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए हैं। जैसे हिस्ट्री में 70 नंबर हैं, पॉल साइंस में 75 हैं, और फिजिकल में 75 नंबर हैं बोर्ड में। तो अब दो पेपर रह गए, संस्कृत और हिंदी। और संस्कृत और हिंदी के मार्क्स अब कैसे लगाया जाएगा? जो बच्चा 3 ही सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है उसके 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। 2 बेस्ट सब्जेक्ट लिए जाएंगे, 75 और 75 मैंने ले लिए यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। पॉलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स हो रहे हैं 150, और उसका जो एवरेज हो रहा है वो है 75। तो ये जो 75 मार्क्स हैं ये अवार्ड कर दिए जाएंगे संस्कृत और हिंदी की थ्योरी मार्क्स में, जो बच्चे ने नहीं दिया है इस साल संस्कृत और हिंदी का थ्योरी का पेपर। संस्कृत और हिंदी का थ्योरी का पेपर नहीं दिया है तो अब उसके हो जाएंगे यहाँ पे 75 मार्क्स। ये CBSE कह रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ एक बार। देन द मार्क्स अवार्डेड इन लेफ्ट बिहाइंड सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट अपीयर्ड एंड इंटरनल असेसमेंट कंबाइंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु अपीयर्ड इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स ओनली। कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ऐसा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण 10वीं और 12वीं के कुछ बच्चे सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट दे पाए थे CBSE का। तो CBSE ये कह रहा है कि अगर 1-2 सब्जेक्ट दिया है तो ये तो और भी कंडीशन भयानक हो गई है कि भाई 1-2 सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्ज़ाम कैसे पास कर दें, कैसे वो कहेगा कि मैंने बोर्ड का पेपर दिया है। तो इसके लिए उन्होंने एक रूल निकाला है कि देन द मार्क्स अवार्डेड इन लेफ्ट बिहाइंड सब्जेक्ट, जो मार्क्स अवार्ड करने हैं बाकी के सब्जेक्ट्स में, 1-2 सब्जेक्ट्स तो उसने दिया है, लेकिन बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे दिया जाएगा, इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अपीयर्ड सब्जेक्ट। जो उसने 1 या 2 एग्ज़ाम दिया है उसके बेस पे ये बताया जाएगा या ये कैरी किया जाएगा कि कितने मार्क्स देने हैं। इसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी अदर सब्जेक्ट्स का ध्यान से देखा जाएगा। ये इसलिए किया गया है कि इस कोरोना महामारी में कोई बच्चा हमारा लेफ़्ट बिहाइंड ना रहे, मतलब छूट ना जाए कि मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम 1 दिया 2 दिया लेकिन कोरोना आ गया, इसमें मैं क्या करूं? मेरा तो काम पूरा था, लेकिन अब मुझे क्या पता था कि महामारी आ जाएगी। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करके ये कहा है कि बच्चों का रिज़ल्ट दिया जाए। बच्चों में हैरानी है, बहुत उत्सुकता है कि क्या होने वाला है। फिर है, मैं आपको बताता हूँ कि वह बच्चे जो 10th क्लास दिए थे और 12th क्लास दिए थे, 10th क्लास के बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, उसी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन 12वीं क्लास के बच्चे यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपने देश की यूनिवर्सिटी और बाहर की यूनिवर्सिटी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है उसमें एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी कहेगी कि क्या आपने पेपर दिया या पेपर नहीं दिया, या फिर किसी बच्चे का कम नंबर है तो वो नंबर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि भाई मैं तो उससे ज़्यादा नंबर लेके आ सकता था उस बोर्ड एग्ज़ाम में अगर होता तो। लेकिन
इसी कारण की वजह से सीबीएसई ये कहता है क्लास 12th स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू टेक बोर्ड एग्ज़ाम। सिर्फ क्लास 12th के ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इस रूल के कारण भी उनका किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहा है, वो उससे ज़्यादा मेहनत करके ला सकते थे। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा भर भर के दिए गए हैं। फिर भी किसी को हो सकता है कि मेरे 100 नहीं आए, वो तो कभी भी किसी को हो सकता है। तो व्हेनेवर कंबाइंड एनवायरनमेंट, और यहाँ पे लिखा है कि अगर 12वीं का बच्चा जो बोर्ड में एलिजिबल हुआ है, यानी अपीयर हुआ है एक आध पेपर में, और इसका पेपर दोबारा से होगा, कोरोना क्राइसिस जब भी थोड़ी कम होगी देश में और एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि अब पेपर लिया जा सकता है, तब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो एग्ज़ाम हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसका रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर लगाया गया है और उस बच्चे को लग रहा है कि नंबर कम है, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दोबारा दे सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है, और वो जो अपीयर होगा दोबारा से, वो नंबर उसको दे दिए जाएंगे और पुराने वाले नंबर हटा दिए जाएंगे उसकी मार्कशीट से। नेक्स्ट है, बहुत यूट्यूबर्स ने या बहुत लोगों ने ये कहा है कि मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसे समझते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी होता क्या है। वैसे तो हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मॉडरेशन पॉलिसी हिडन है। हिडन मतलब छुपी हुई है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट हम एज्यूम तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी कैसे लागू होगी। तो हमारी पहली एजम्पशन है, एजम्पशन 1, इफ़ एनी क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर सेट इज़ डिफ़िकल्ट। मान लीजिए कि हमारा फिजिक्स का पेपर है, ये हमारा फिजिक्स का पेपर, और फिजिक्स के 3 सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए के बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो एवरेज मार्क्स हैं, अगर बहुत बच्चों को देखा जाए तो वो सबके अच्छे हैं। सेट सी का एवरेज मार्क्स अगर देखा जाए तो इनका भी अच्छा है। ध्यान रखिएगा, सेट ए में 30 क्वेश्चन है, सेट बी में भी 30 क्वेश्चन है और सेट सी में भी 30 क्वेश्चन है। बट ये जो सेट ए के क्वेश्चंस हैं और सेट सी के क्वेश्चंस हैं, वो कुछ इजी हैं, मॉडरेट हैं सेट बी के हिसाब से। तो जिन बच्चों के पास सेट बी आया होगा उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है उसमें अधिकतर बच्चे फेल हुए हों या फिर 27 से 40 के बीच में हों। तो ये सीबीएसई एज्यूम कर लेता है कि भाई ये सब्जेक्ट हार्ड हो रहा है। उसके पास जब नंबर आ जाते हैं कि सेट ए में कितने बच्चे पास हुए हैं, सेट बी में कितने बच्चे पास हुए हैं, सेट सी में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो उसके हिसाब से, एजम्पशन के हिसाब से वो मॉडरेशन पॉलिसी यूज़ करता है, जो कि हिडन होती है। हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो 10-15 मार्क्स या फिर 5-7 मार्क्स का ढील देते हुए बच्चों को अवार्ड कर दे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उस डिफ़िकल्टी के कारण से। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी कि इफ़ ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन ऑल सेक्शन और सब्जेक्ट क्लास, अगर 10th क्लास के ओवरऑल परसेंटेज और 12th क्लास के ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात करी जाए, तो यहाँ पे सीबीएसई ये देखता है कि ज़्यादातर बच्चे मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उसमें रुक जाते हैं। तो ये सीबीएसई ये देखता है कि पिछले साल कितने बच्चे रुके थे, इस साल कितने बच्चे रुक रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये मॉडरेशन, हिडन मॉडरेशन पॉलिसी का यूज़ करते हुए वो उनके कुछ मार्क्स बढ़ा देता है, ताकि उनको कोई लैकुने ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये सेकंड एजम्पशन है कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज किसी सेक्शन में, किसी सेक्शन का मतलब है कि किसी क्लास में 10th में, 12th में या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इस एक सब्जेक्ट के कारण बहुत सारे बच्चे रह जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो हिडन मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एजम्पशन 3 है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका है और पूरे देश में इसकी पैंडेमिक घोषित भी कर दिया गया है और सभी लोग परेशान हैं। और इसी कोरोना वायरस के वजह से हमारे सारे एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमने बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल किया है अपने घरों में, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। तो इस कंट्रोल के बावजूद भी, हालांकि ये पेंडेमिक बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम होता रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डर है
कि मुझे हो जाएगा। तो उस डर के कारण से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपीयर नहीं हो पाए होंगे या फिर अपीयर हुए होंगे तो डर के मारे या किसी कारणवश से उनकी तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सीबीएसई हिडन मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करेगा और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि वो बच्चे जिनको फ़ियर है वो सेलेक्ट तो नहीं कर पाएगा कि किसको फ़ियर है, लेकिन वो सबको एट द बेस लाइन से देखते हुए कि पिछले साल से ज़्यादा बच्चे इस साल पासिंग परसेंटेज में ज़्यादा हों। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप देखिए बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया, यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, पंजाब बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ओडिशा बोर्ड का रिज़ल्ट आया, चाहे बहुत सारे बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया। आप अगर उनकी पिछली परसेंटेज देखेंगे 10वीं या 12वीं में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न लेके आगे आए हैं, तो आप देखेंगे कि सब में अप हुआ है। यूपी में भी, बिहार में भी, पंजाब में भी और ओडिशा में, सब में मार्क्स अप हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सीबीएसई भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिसमें मार्क्स अप हों। Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning.